करेंगे। हमारे सौधर्मेंद्र जी जल की शुद्धि करें। सभी इंद्राणी अभी बैठ जाएं, बस कुछ ही मिनटों में घट यात्रा की क्रिया। हाँ, तंडुल पुष्पिकै चरुस दीप सुदूप फलार्घिकै हवल मंगल गान रवा कुले सिद्धि यंत्र महम युजे। हेलो ओम ह्रीं उज्जयणं नमो लोये सर्व साहुणं चत्तारि मंगलम अरिहंत मंगलम सिद्ध मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणंतो धम्मो मंगलम चत्तारि लघुतमा अरिहंत लघुतमा सिद्ध लघुतमा साहु लघुतमा केवली प्रणंतो धम्मो लघुतमो चत्तारि शरणं पबवजामि रहंत शरणं पबवजामि सिद्ध शरणं पबवजामि साहु शरणं पबवजामि केवली प्रणतम धम्मं शरणं पबवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीनाशनाय सर्व छाम डामर विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा असियाउषा नमः सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम ह्रूं चौं पट क्रीडिं क्रीडिं घाते घाते प्रगुणानि स्फोट स्फोट सहस्रखंडान् कुरु कुरु परमुद्रान् पिशाच कृतपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहित उपद्रणानां विनाशनं भवतु संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषाचित भवतु लोक कल्याणं भवतु स्वाहा। बस कलश नीचे रख दीजिए, अर्घ ले लीजिए। उदक चंदन अपने बच्चे की ध्यान रखना है। फोटोग्राफ अवतर अवतर संपोषण के आह्वानम। ओम ह्रीं नवदेव समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा स्थापनम। ओम ह्रीं नवदेव समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वशट सनदि करणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। अब अपने को 10 आगे चढ़ाना है। स्वभाव तिसौ वृद्धं आराधे पूर्वदले सुसिद्धां सात्मा परष्ट देया। ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेष्ठिनी अर्घं रूपामति ईशामुपात्य समुद्रपेत शशनाभियते मद्दिगतिनेय अपश्चिमा पश्चिम दिग्गलेषु ज्ञानोपाध्यां गुरु महामि। ओम ह्रीं उपाध्याय परमेष्ठिनी अर्घपदप्राप्ति अर्घलोपामति ध्यानैकदाना बहि सुनिश्चिता संभवात्पतात्मं प्रमाणभूतं सैनं प्रमाणं यजेहि नानाष्टक वेद वेदं मध्याधिकं नैरिकोणपत्रै। ओम जनागमेभ्यो नगपति स्वाहा। शालात्रयं सत्मान केतुं मानस्तवा मंगल मंगलादं ग्रहाजनानां कथाकथस्य भूते। एक पुजारी जी आए हो, 24 साल चला। एक पुजारी जी छोटू भाई और गंगा देवता स्थान चैत्य भावती अंतर स्वर्ण रूपग्रह रक्त रक्तोदः श्रीराम वंदन स्वर्ण गणपेक्षितम नवरत्न गंधक्षत पुष्पार्चदात्मोत्तम स्वाहा इति मंत्र तस्य जल पवित्रीकरणम। गारुमत मरकतमणि गांगे हाटक हिरण कनक अष्टावक्र शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं महादेव आनंद नंद विजय अजित अपराजित शतानंद स्थान कल शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं कुंद मल्लिका चंपक कदम्ब मंदार पारिजात संतार हरिचंदन कलवृष्टि शुद्धिं करोमि। ओम जपा विशाल भद्रकुम पूर्णकुम जयंत वैजयंत चंद्र कल शुद्धिं करोमि। ओम ह्रीं सूर्य पूरे में पूरा राउंड लगाए।
भूतनाथ कलशन मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा महाकाल कलशन मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा सर्वव्रत कलशन मंडप सिद्धिं करोमि स्वाहा पांडु पूरी करो परिक्रमा पूरी करके कलश देवना आदरना करो निर्माण आदर आदर्श सभी आ जाएंगे वाले भैया है ना आप सबको चक्रवर्ती उसके सम तम पम 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 मम मम झम झम भीम भीम क्षीम क्षीम राम राम श्रीमते पवित्रतर जले नविशेषयामिति क्षीरवादिगरोपदे स्नाप्यामि जीनान् काञ्जीनान् सर्वसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलि स्नाप्याम ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलि स्नाप्याम ॐ ह्रीं श्री विश्वादी वीरान्ताञ्जलि स्नाप्यामः। आइए हो कलशों से धारा बहाई नहावे मेरे जगत त्रिपुरारी कलशों से धारा बहाई नहावे मेरे जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी जगत त्रिपुरारी गूंजी उठी रे शेगनाई नहावे मेरे जगत त्रिपुरारी गूंजी उठी रे शेगनाई नहावे मेरे जगत त्रिपुरारी। भारी भीड़ लगी इंदिरन की भारी भीड़ लगी इंदिरन की प्रभु जी की अभिषेक करने की भर भर कलश ढुरावे नहावे मेरे जगत त्रिपुरारी गूंजी ओटी रे शेगनाई नहावे मेरे जगत त्रिपुरारी।
जी की प्रतिमा चमे चमे चमके, प्रभु जी की प्रतिमा चमे चमे चमके, देखने को नर नारी तरसे। सारी इंद्राणियां और सारे इंद्र अपने दोनों हाथ खोल लीजिएगा। अरे भगवान का नमन चल रहा है। प्रभु जी की प्रतिमा चमे चमे चमके, देखने को देवों ने भेदी बजराई, नहावे मेरे जगत पुरारी। तुम्हीं पे दिल मेरा आ गया है सवलिया, तुम्हीं पे दिल मेरा आ गया है सवलिया। जय हो। ओ क्षीर सागर से चले भरी लाए, क्षीर सागर से, क्षीर सागर से चले भरी लाए, भर भर कलिशा प्रभु पे ढुराए। इंदिराणी, अरे इंदिराणी चवर ढुरावे, नहावे मेरे जगत पुरारी। और इंद्राणियों चवर कैसे ढुराते हैं? हाँ, दोनों हाथों को चवर का रूप दे। अरे इंदिराणी चवर ढुराए, नहावे मेरे जगत पुरारी। इंदिराणी चवर ढुरावे, नहावे। हाँ, अरे आए 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 सब विराजमान किया है पांडुशिला पर। हमारे मूलनायक भगवान पर स्वर्ण झारी से मुनि पर संभव सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में जय भगवान की जय। जय। 108 विद्यासागर महामुनिराज। ओम निर्यापक क्षमण से संभव सागर जी महाराज की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अलहं बम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम धम धम धीम धीम छीम छीम दाम दाम दीम दीम दब दब नमोलते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं कौम मम पापम खंडय खंडय जही जही दह दह पच 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 पच। ओम नमो अर्हं झम धीम छीम हम सम धम बम हवह पह हह छाम छीम छूम छेम छेम छोम छोम छम छह छीम हाम ह्रीं हुम हेम हेम होम होम हम हह दाम दीम दब दब नमस्ते भगवते श्रीमते ठह ठह अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु एवं अस्माकं काले सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्ननिवारणार्थम श्रीमद्भगवत अर्हत सर्वज्ञ परमेष्ठि परम पवित्राय अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म सादात सद्धर्म सीबल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म सशिष्य परशिष्य वर्गा प्रसीदंतु न। ओम श्री बृहस्पति श्री वर्धमान पर्यंत्यास चतुर्विंशति अनंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देय अस्माकं यामुत्य सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्म कालेषु यामुत्य सिद्धिं प्रयच्छन्तु न। ओम नमोते भगवते श्रीमते श्रीमत्पास तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समोसण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय सच्चत्वारिंश सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य महिताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे
उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं परम पूजनीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी, रिया पक्षमण श्री संभव सागर जी में सत्संग आरोग्यार्थम शांति धारा करता परिवार श्रीमती पाछूबाई जी, श्रीमती मंजू जैन, ऋषभ जी जैन, श्रीपाल कोतवाली सा परिवार से प्रियम प्रियांश जैन, पत्रकार इंदौर सा परिवार से श्रीमान मनोज जी बांगा, सचिन जी वीरेन जी बांगा, प्रदीप जी बांगा, मनीष जी सुभाष जी समस्त बांगा परिवार से श्रीमान कमल कुमार जैन सा परिवार, श्रीमान पदम जी जैन, संगीता जैन घर घर सा परिवार से श्रीमान महेंद्र जी अजमेरा, कल्पना जी अजमेरा सा परिवार, श्रीमान शीतल जी जैन, सचिन जैन सा परिवार से श्री मान विनोद जी जैन एमपीटी सा परिवार से श्रीमती कमल श्री जैन सा परिवार, समस्त सौधर्म कुबेर महायज्ञ नायक यज्ञ नायक श्रीपाल मैना सुंदर ध्वजारोहण करता ब्रह्म ब्रह्मोत्तर ईशान सनत कुमार महेंद्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतव काफी शुक्र महाशुक्षता सहस्त्र दानत प्राणत आरण अच्युत अष्ट कुमारी लोकांतिक देव सा परिवार से सकल दिगंबर जैन समाजस्य व्याधिन्दुनन्तु 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 श्रीजनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं सेवकानां सर्वदोष लोक शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु। ओम नमस्ते भगवते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व लोका मृत्यु विनाशनाय सर्व परकट शुद्धोपद्रव विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांतिकराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रः अस्यवसः नमः नम सर्वविघ्न शांति कुरु कुरु तुष्टिं पुष्टिं कुरु कुरु स्वाहा मम कामं छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी रति कामं छिंदी छिंदी भिंदी भिंदी बलि कामं छिंदी छिंदी भिंदी बोलो क्रोधं पापं बैलं च सर्व अग्नि वायु भयं सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्य भयं सर्वचौर भयं सर्वदुष्ट भयं सर्ववृश्चिक सिंहादि भयं सर्वगह भयं सर्वदोषं व्याधिं डामणं च सर्वपरमन्त्रं सर्व आत्मघातं परघातं च सर्वसूलोकं कुक्षिलोकं अक्षिलोकं सिलोलोकं जलोकं च सब नरमालिम सब लोग बोलो अपने मुख से सर्व गज मालिम सर्व अस्त्र गो महिष मालिम सर्व अजमालिम सर्व सस्य मालिम सर्व धान्य लता गुल्म पत्र पुष्प मालिम सर्व फल मालिम सर्व राष्ट्र मालिम सर्वकूल भयानी सर्वेताल साकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्व अपस्मालिम अस्माकम अशुभ कर्म जनित दुखानी दुष्ट जन कतान मंत्र तंत्र दृष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी का दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानी सर्व सावर जंगम वृश्चिक सर्पादि कर दोषान सर्व सिंह अस्पदादि कर दोषान पर शत्रु कत मानव उच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कर दोषान। ओम नीम अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजो बल सौर्य शांति पूरे पूरे सर्वजीवानंदनम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम सर्वभ्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वगामानंदनम सर्वनगरानंदनम सर्वखेलानंदनम सर्वकल्पटानंदनम सर्वमंटवानंदनम सर्वदौनानंदनम सर्वमुखानंदनम सर्वसंवाहानंदनम सर्वानंदनम यत्सुखं तीसु लोकेषु व्याधिव्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु अस्माकं पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु
दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सद्धर्म सीवल आयु आलोक ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व कुरु शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व कुरु शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व कुरु शांतिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अणमस्यौ सनद विद्या रमन्तां हम सर्व शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। आयुर्वल्ली विलासं सकल सुखफलैकदागयित्वा सुनल्पं धीरं वीरं गरीलं निरुपमुपनीत्वा तनोच्छत्कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथयतु तरणीस्फुटोच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तमा शान्तिधारा पूजितानां प्रतिपालितानां इन्द्र सामं तपोधनानां सस्यराष्ट्रस्य राज्यं करोतु शान्तिं भगवजिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवजिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवजिनेन्द्र। जय बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की। कलश को नीचे रख के 2 कदम पीछे हो जाएंगे सभी लोग। हाँ पीछे बस बस रख दो कलश। हो गया हो गया। पुजारी जी सारे कलश यहाँ पीछे हो जाओ। ईशान इंद्र शोभम प्रख्या प्रियत्री जगतः परमेश्वरत्वम् ओम प्राति मध्य छत्र प्राति स्थापना करोमि। सनत कुमार इंद्र महेंद्र अपने अपने हाथों में चमर ले लेंगे। चमर सनत कुमार और महेंद्र कुंदावदत चल चामर चार शोभम विभ्राजते तव बपु कल दोत कांता उत्ष शंख शशि निरिचरिवारिधारा मुष्टिष्टतम श्री गिरि विसात में चतुष्टी चामर प्राति स्थापना को जिन्होंने शांति धारा करी है वो अपने हाथों में अर्घ ले लेंगे। पानीय चंदन सदक क्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक सुधु फल ब्रजेन कर्माष्टकं कृत निवीर मनति शक्ति संपूजयामि महसा महसा निधाना। ओम खजारशी आदिनाथ स्वामी संभवनाथ स्वामी खजारशी पद्म प्रभु स्वामी खजारशी महावीर स्वामी के मस्तकों पर ही अभिषेकांति बृहद शांति धारा। प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी श्री जी की निकली सवारी। श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी एक तरफ इंद्र है एक तरफ रानी बीच में जगत के पालनहारी। श्री जी की निकली सवारी श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी। बोलो आदिनाथ भगवान की। बोले पद्मप्रभु भगवान की। बोली संभवनाथ भगवान की। आगे चवर है पीछे चवर है भक्तों की देखो भीड़ गजब है। आगे चवर है पीछे चवर है भक्तों की देखो भीड़ गजब है। चुमोरी गाओ भक्ति कराओ देखो जी इंद्र प्रभु लेकर चले हैं। श्री जी की निकली सवारी श्री जी की महिमा की न्यारी। अरे सारी इंद्राणियां भक्ति करते हुए आनंद के साथ में मंगलकारी गीत सुनाए इंदिराणी सब मंगल गाए। मंगलकारी गीत सुनाए भक्ति में झूमे चवर ले झूमे भक्ति में झूमे चवर ले झूमे। देखो जी पावन घड़िया आई प्रभु जी की निकली सवारी प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। श्री जी की निकली सवारी श्री जी की महिमा है न्यारी न्यारी। बोलो आदिनाथ भगवान की।
संभव सागर जी का सानिध्य पाया, संभव सागर जी का सानिध्य पाया। पावन देखो दिन ये आया, संभव सागर जी का सानिध्य पारे। देखो अकिया यूं अरसाए, चतुर्मुखी भगवान विराजे, चतुर्मुखी भगवान विराजे। मंगल आजी मिलकर मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम। जय बोलो आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। बोलो चिंतामणि पासनाथ भगवान की जय। बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय। बोलो आचार्य गुरुदेव 108 विद्यासागर महामुनिराज की जय। बोलो आचार्य समय सागर महामुनिराज की जय। बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की जय। बोलो विद्योदय तीर्थ की जय बोले निरपेक्ष मन श्री 108 संभव सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। इतनी गर्मी के बीच आप लोग सिद्धों की आराधना के लिए यहाँ पर सब एकत्रित हुए, तो उसकी पूर्व संध्या में ही कल क्या हुआ, जब हम लोग ऊपर छत पर गए तब तक तो गर्म हवाएं चल रही थीं, पर जैसे ही सिद्धों की आराधना की निश्चिंती हुई, अपने आप 2 जून तक, मैं कोई डेट नहीं लिख लिया करूँगा, आप लोग निश्चिंत रहें, 25 मई से 2 जून तक यह बिल्कुल फिक्स डेट है। इन दिनों में 9 तपा तपते हैं। क्या तपते हैं? 9 तपा। गर्मी अपने बिल्कुल चरम पर होती है। और उसी में कहने लगे ये आपके पुण्याजक जी ऋषभ जी कोतवाली, महाराज जी हम सबकी भावना है सिद्ध चक्रमंडल विधान करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। फिर हमने पूछा कहाँ करना चाहते हैं, तो उनने कहा हमारे जी चौक की धर्मशाला में ही हम सिद्ध चक्रमंडल विधान करेंगे। तो हमने कहा पूरे भोपाल में एक तो चौक का मंदिर बहुत शीतल रहता है और दूसरी चौक की धर्मशाला भी बहुत ठंडी रहती है। और जब सिद्धों की आराधना करना है तो सिद्धों की विशेषण में एक आता है सीधी भूता। क्या विशेषण आता है? जो सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं असलीला जीव घना, उसमें एक विशेषण आता है सीधी भूता, मतलब संसार के समस्त ताप जिनके शांत हो गए हैं, जो शीतलता प्राप्त कर चुके हैं,
जिनकी आत्मा संसार के समस्त कर्म रूपी कलंकों से ऊपर उठ गई है। संसार में आप लोग ताप से परेशान हैं, नहीं हैं? हाँ महाराज जी, बहुत गर्मी है। वो गर्मी तो ठीक है, कोई ना कोई कष्ट तो लगा ही रहता है। गुरु जी बताते थे संसार में तापत्रय हैं। क्या है? तापत्रय। नाम सुना आप लोगों ने तापत्रय का? यहाँ पर नहीं चलता होगा, हो सकता महाराष्ट्र कर्नाटक में चलता होगा। तो कौन कौन से तापत्रय है? एक जन्म का ताप है, एक वृद्धावस्था बुढ़ापे का ताप है, और तीसरा मरण मृत्यु का ताप है। दुनिया को सबसे ज्यादा डर काय का रहता है? मृत्यु का डर सबसे ज्यादा रहता है, कहीं हम मर नहीं जाएं। कई बार व्यक्ति गाड़ी चलाते चलाते सोचता है कहीं हम भिड़ नहीं जाएं, भिड़ नहीं जाएं, भिड़ नहीं जाएं। नहीं भिड़ता हुआ अभी भिड़ जाता है। क्यों? वो डर के मारे भिड़ जाता है। गाड़ी तो अच्छे से चला लेता, पर वो इतना डर गया कि अपने आप भिड़ जाता है। तो कल भगवती आराधना का स्वाध्याय चल रहा था। भगवती आराधना ग्रंथ में मुनियों को समाधि कैसे करना है, इसकी विधि बहुत अच्छे से सूक्ष्मता से शिवकोटि आचार्य ने वर्णित की है। अपराजित सूरी ने उस पर टीका लिखी है। करीब 2200 गाथाओं में इतना विस्तार से युक्त वह सल्लेखना समाधि का ग्रंथ है। जिसको भी अपने जीवन में समाधि करना हो, सल्लेखना करना हो, एक बार उस ग्रंथ को अवश्य पढ़े। वह कैसे समाधि होती है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज, जब उनकी सल्लेखना समाधि चल रही थी तो उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी महाराज को संकेत किया, क्या? मुझे भगवती आराधना ग्रंथ सुनाओ। तो जब सल्लेखना समाधि चल रही थी तब आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपने गुरु, जिनकी वह सल्लेखना करा रहे थे, उनका निरापकाचारत ज्ञान सागर जी ने किनको प्रदान किया? किनके निरापकाचार में उन्होंने सल्लेखना स्वीकार की? अपने शिष्य आचार्य विद्यासागर जी को भी वह दायित्व प्रदान किया और स्वयं छपक राज बने। समय यही था, गर्मी इतनी तेज थी, पर यहाँ थोड़ी गर्मी कम रहती है भोपाल में, एमपी में। वह कहाँ थी? राजस्थान, नसीराबाद। आचार्य गुरुदेव बताते हैं वहाँ की गर्मी कैसी होती है। लू भी चलती है, पर लू ऐसी सामान्य नहीं चलती। यहाँ जो लू चलती उससे और हीट वेव और तेज रहती है, और उस लू के साथ से भी लू के थपेड़े नहीं गलते, साथ में रेगिस्तान के रेत के कंकड़ भी आके गरम गरम शरीर से टकराते हैं। गुरुजी बताते थे ऐसा लगता था जैसे भाड़ से ही रेत उछट के कहाँ आ रही हो, शरीर पर लग रही हो। इतनी गर्मी में ज्ञान सागर जी ने सल्लेखना समाधि धारण की और अपना गुरु बनाया आचार्य विद्यासागर जी महाराज को। और वह प्रतिदिन भगवती आराधना के सूत्रों का उन्हें सुनाते थे। उन्हें क्या सुनाना, वह तो पूर्णतः सब चीज़ों से परिचित थे, पढ़े हुए थे। वो तो यूं समझ लीजिए कि अपने शिष्य आचार्य विद्यासागर को इसके माध्यम से एक लेसन, एक पाठ और ज्ञान सागर जी पढ़ा रहे थे कि हमारा शिष्य इस संयमी जीवन के हर लेसन में, हर पाठ में दक्ष हो जाए। तो उस भगवती आराधना ग्रंथ में कल क्या वर्णन चल रहा था, बहुत ही
मार्मिक चित्रण है। वह बताते हैं शिवकोटि आचार्य, यदि यहाँ पर बैठे किसी व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी अगले दिन या एक सप्ताह बाद क्या है, मृत्यु है, तो उसे किसी चीज में मन नहीं लगेगा। लगेगा? कोई भी चीज में अच्छे से अच्छी वस्तु खाने मिले तो भी नहीं खाएगी, भले उसकी फेवरेट डिश हो या कुछ भी हो, अच्छे से अच्छे भोग भोगने में मिले तो भी किसी चीज में मन नहीं लगेगा। ये तो आपकी स्थिति है, मर्त लोग की, मनुष्यों की। अब देवों को पहले से मालूम हो जाता है, 6 महीने पहले ही उनकी वार्निंग बेल बज जाती है। माला, जो गले में माला पहने रहते हैं, वो कभी जीवन में मुरझाती नहीं है, और 6 महीने पहले, मरण के 6 महीने पहले ही उनकी वह माला क्या होती है, मुरझा जाती है। वहां माला मुरझाई और यहाँ उनका चेहरा मुरझा गया। इतनी देवांगनाएं हैं, इंद्राणी हैं, एक एक देव की कम से कम 32, मिनिमम 32, ज़्यादा मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। कितनी देवियां होंगी एक एक देव की कम से कम 32, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी कोई लिमिट नहीं है। सभी देवियां, देवांगनाएं, अप्सराएं, सभी भोग उपस्थित हैं। अब किसी में मन नहीं लग रहा है। अब अवधि ज्ञान से और एक और साधन उनके पास है। मतलब कहते हैं जितने भी ज्ञान के साधन हैं अज्ञानी के लिए दुख के ही हैं। ज्ञानी तो उसमें सुख मनाएगा, पर अज्ञानी के लिए दुख के कारण हैं। अब वो देखता है, क्या देखता है, यहाँ तो इतने अच्छे सुख में बैठे हैं, बिल्कुल बहुत कूल कूल हवाएं चल रही हैं, सुगंधित हवाएं हैं, सब देव देवियां सेवा में लगे हैं। वहां जाके कहाँ जन्म लेना है, नीचे वृक्ष बनना है, अथवा माँ के गर्भ में जहां सब कुछ खून पीप लाल आदि सब बह रही है, वहीं 9 माह रहना है। सोचो, बिल्कुल एसी सुपर VIP व्यवस्था में वह देव वहां पे रह रहा है और वहां से देख रहा है खिड़की से, कहाँ जाना है, जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। स्वर्ग छूटने की एक भी इच्छा नहीं है, पर क्या कर सकता है। स्वयं ऊर्ध्वलोक का स्वामी सौधर इंद्र, जो सबसे पावरफुल है, कहते हैं अपने आयु में एक समय भी नहीं बढ़ा सकता। वह देख रहा यहाँ तो पूरे 2 सागर तक पूरे वैभव के साथ बिताए, अब क्या करना है, ऐसे घृणित स्थान में जाना है, क्या करे। तो जे मुख्य वहां पर वैराग्य के क्षण होते हैं। वह सोचता है अब कुछ ऐसा करना है मनुष्य जन्म पाके कि अब पुनः यह जन्म मरण के कष्ट से छुटकारा पाना है। अब पुनः किसी के गर्भ में आना नहीं पड़े, ऐसा कुछ पुरुषार्थ करना है। तो बस वह दुखी होता होता यही सोचता है कि बस अब यह अंतिम अवसर है, इसके बाद हम किसी के गर्भ में जाना नहीं पड़े। उसको ऐसे वैराग्य भाव वहाँ उत्पन्न हो रहे। सभी भोगों के बीच में भी उसको किसी भोग में जरा भी रुचि नहीं लग रही है। सोचो, जितने भी सिद्धत्व को प्राप्त हुए तीर्थंकर हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में उस परम वैराग्य को प्राप्त किया है। आप लोग सिद्धों की पूजन तो कर रहे हैं, बहुत राग रंग के साथ कर रहे हैं, नहीं समझे।
पर उनने जो उस वीतरागता की चरम उत्कर्ष को प्राप्त किया है, उस ओर हमें थोड़ा ध्यान देना है कि हम उनकी आराधना क्यों कर रहे हैं। बताओ भैया ऋषभ जी, हमें उन जैसे होना है, इसके लिए ही हम उनकी आराधना कर रहे हैं। तो हमें भी एक दिन सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। यहाँ बैठे लोग, क्योंकि जो संत लाल जी ने जो सिद्ध चक्र विधान लिखा है, ऐसे भावों को पंडित संत लाल जी ने उनमें भर दिया है। यदि हम उनके भावों में भींगते हुए ही यदि उनकी आराधना करें तो आपको संसार बिल्कुल आसार जान पड़ेगा। संसार के समस्त आकर्षण से आप अपने आप ऊपर उठने लगेंगे। ऐसी भक्ति संत लाल जी ने की है। हम सोचते हैं आज तो पहला दिन है आपका, आप भी प्रतिदिन भक्ति के उस चरमोत्कर्ष पर चढ़ते हुए सिद्धत्व की प्राप्ति में अपने भी कदम आगे बढ़ाएं और इस चतुर्गति रूपी संसार से हम भी कैसे ऊपर उठें, यह भाव संजोएं। अब हमें भोपाल वाले लाए थे काय के लिए, हम तो आ नहीं रहे थे, फंसा दिया भोपाल वालों ने हमें, नहीं समझे। हम तो जा रहे थे सीधे कहाँ, नेमकवर खातेर गांव जा रहे थे। भोपाल वाले कहने लगे महाराज जी महावीर जयंती तो आप बहुत अच्छे से करा ही दो, खूब पीछे पड़े, भोजपुर से यहाँ ले आए। ठीक है भैया, आचार्य महाराज ने भी कहा कि जो लोग महावीर जयंती के लिए कह रहे हैं तो महावीर जयंती तो करवा दो, करवा दी। आप कहते वो मंदिर बन रहा है बहुत बड़ा। हमने कहा गुरुदेव के आशीर्वाद से मंदिर बन रहा है, पता नहीं क्या क्या नाम ये लोग लेते रहते हैं, कुछ अच्छे नाम लगते ही नहीं है। वो आपको अच्छे लगते थे? नहीं लगते थे। अब आ गया नया नाम, क्या? विद्योदय तीर्थ। हर व्यक्ति के हृदय में वह विराजमान हो गया, नाम हमेशा के लिए अमिट हो गया, विद्योदय तीर्थ। और जैसे ही वह नाम आचार्य समय सागर जी महाराज के मुख से उद्घोषित हुआ, वैसे ही लोगों ने बिल्कुल उदारता से अपने द्वार खोल दिए कि विद्योदय तीर्थ के लिए हमें अपना सर्वस्व भी देना पड़े तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें देना है। और लोगों ने उदारता से दान भी दिया। तो विद्योदय तीर्थ की चाबी रख गई, शाश्वत छत्र रख गया, नामकरण हो गया। हमने कहा ठीक है भैया अब चलो। फिर उसके बाद 2-3 मंदिरों की और भी कार्यक्रम थे, पंचशील की वेदी प्रतिष्ठा थी, दानिश कुंज की थी। हमने कहा भगवान उच्च आसन पर विराजमान हो रहे हैं, अपन भी उस कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। फिर बीच में यह कार्यक्रम करते करते भोपाल के लोगों ने कहा, वैसे 2021 में भी यह निवेदन आया था, महाराज जी समसगढ़ के शांतिनाथ भगवान इतने अतिशयकारी हैं, इतने अतिशयकारी हैं कि पूछो नहीं। पर उनकी प्रतिमा में थोड़ा बहुत क्षरण हो रहा है, पुनः लेप हो जाए तो बहुत अच्छा। हमने कहा देख लेते हैं। शांतिनाथ भगवान के बहुत पुण्य योग से 3-3 कल्याणक एक ही दिन मिल गए। गर्मी तो बहुत थी, पर हमने कहा शांतिनाथ भगवान के दर्शन मिल रहे हैं, चरण स्पर्शन को मिल रहे हैं, चलो। पूरे 15 दिन पहले की ही बात है, जेठ बदी चतुर्दशी, शुभ जेठ चतुर्दशी शाम, जन्म लियो शांति प्रभु। पूजन में आती ना ऐसी पंक्ति।
तो उस दिन 3 कल्याणक भगवान की शांति धारा अभिषेक देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसी के साथ उस प्रतिमा के पुनः लेप के लिए प्रतिमा का निष्ठापन भी हो गया और अब वह लेप का कार्य निष्ठापन होके बहुत तेजी से लेप का कार्य चल रहा है। और अब एक और सिद्धों की आराधना तो अपन ने प्रारंभ आज की है और आज ही एक बहुत बड़ा अनुष्ठान का लिए भी मुहूर्त आने को है। काय का जो उन शांतिनाथ, कुंतनाथ और अयनाथ की प्रतिमाओं में, तीनों चक्रवर्ती की प्रतिमाओं में, तीनों तीर्थंकरों, 3 पदवी के धारी शांति कुंत अलह, उनका लेप काल चल रहा है और लेप पूर्ण होते साथ ही उनका पुनः शुद्धि प्रतिष्ठापन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। देखो, नई प्रतिमा का पंच कल्याणक शुद्धि तो आप लोगों ने बहुत देखे होंगे। इतनी अतिशयकारी उन प्रतिमाओं की हजारों वर्ष पहले पाड़ा साहे एक बहुत बड़ा सेठ हुआ है। वह जहाँ भी जाता था, मतलब वो उसके व्यापार के रास्ते पर जो भी स्थान बनते थे तो वह करता था। मान लो एक दिन उसको में 20 किलोमीटर चलना है तो यहाँ पर एक शांतिनाथ भगवान का मंदिर बनाएगा 20 किलोमीटर दूर, पुनः वह उतने ही भव्य शांतिनाथ भगवान का मंदिर बनाएगा। तो ऐसे जहाँ भी उनके व्यापार के रास्ते थे उन्होंने शांतिनाथ भगवान के इतने मंदिर बना दिए कि कुछ ना पूछो। उन्होंने तो अपने पुण्य का पूर्णतः उपयोग करके वह मंदिर बनाए। एक अकेले व्यक्ति ने, हम सब उस मंदिर की, उस प्रतिमा का क्या कर रहे हैं? मिलके जीर्णोद्धार कर रहे हैं। मंदिर बनाने से ज्यादा पुण्य का कार्य है क्या है? जीर्णोद्धार करना। उस शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा की लेप का कार्य भी बहुत पुण्यशाली जीव को मिला है। आपको बता दूं, आपके भैया जी, अविनाश भैया जी ने ही उस पुण्य कार्य को अपने खाते में लिया। वो जानते हैं, प्रतिष्ठाचार लोग, विधानाचार लोग जानते हैं किस चीज में सबसे ज्यादा, नहीं समझे, सबसे ज्यादा पुण्य काय में मिलेगा। तो उन्होंने जैसे ही बात चली, उन्होंने पहले ही आके कह दिया। वैसे 2021 से वो हमसे कह रहे हैं कि महाराज यहाँ समझगर में जो भी प्रतिमा के जीर्णोद्धार में जो भी व्यय होगा वो सब हम उठाएंगे। तो उस दिन कोई सोच भी नहीं सकता। उनने हमसे पूछा, महाराज जी तीनों प्रतिमाओं के, हमने कही 3 प्रतिमाओं के पुण्यार्जक तो हम अलग अलग ढूंढेंगे। वे कहें एक ही कर दो। हमने कही नहीं, कम से कम 3 व्यक्तियों को लाभ मिलना चाहिए, इतना बड़ा पुण्य का योग है। तो उनने कहा राशि। हमने कहा देख लो। वहीं पे 2 व्यक्ति खड़े थे। उनने कहा कुंतनाथ और अरयनाथ की तो हमारी तरफ से हाँ कहो। कितने में? 11 कलश में। कोई बोली लगानी नहीं पड़ी। और इसकी 21 कलश की थी तो वो भी उनने कहा 21 नहीं, भैया जी कहते हैं हमारी तरफ से 22 कलश पर हम ही उसका पुण्यार्जन लेंगे। अब वह लेप का कार्य, जैसा कि हमारे भैया जी ने, विनय भैया ने कहा था, 1 माह में पूर्ण हो जाएगा। वह पूर्णता की ओर है और उसका भी पूरा पंच कल्याणक होगा। नहीं समझे? नई प्रतिमाओं का पंच कल्याणक तो आपने बहुत देखा होगा, पर इस बार भोपाल वाले एक अजूबा देखेंगे। हजारों वर्ष प्राचीन उस शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरयनाथ की प्रतिमा का पंच कल्याणक अपने सगे हाथों से करेंगे। पात्र तो बड़े बड़े बनेंगे, पर मैं भोपाल वासियों से कहता हूँ, वो तो पात्र चयन की डेट आएगी और पंच कल्याणक की डेट भी इसी विधान के, सिद्ध चक्र मंडल विधान के पूर्ण होते होते
घोषित हो जाएगी, आपको एक नए अनुष्ठान की सौगात मिलेगी भोपाल वालों को। लोग तो चतुर्मास के लिए लगे हैं, चतुर्मास के लिए निवेदन करने सब आचार्य महाराज के पास जा रहे हैं, पर अपन सोचते चतुर्मास तो अभी बहुत समय, 2 महीने हैं, तो 2 महीने तब तक तो अपन धर्म की और भक्ति की आराधना खूब कर लें। हो सकता है आपकी भक्ति की आराधना से प्रसन्न होकर आचार्य महाराज स्वयं कहाँ आ जाएं? भोपाल पधार जाएं। तो अब आप मन बना लीजिए, आप सिद्धों की आराधना ऐसी कीजिए कि समझ करके पंचकला की डेट इसी बीच में आ जाए। और देवी मन बना लीजिए, नए प्रतिमाओं के पंचकल्याणक में तो बहुत सौधर्म बने। अब हजारों वर्ष पुरानी उस प्राचीन प्रतिमा के संस्कार कौन करेंगे? उसके लिए सौधर्मेंद्र कौन बनेगा, माता पिता कौन बनेगा और कुबेर कौन बनेगा? यह सब आप अभी से अपने मन में विचार बना लीजिए। देख लो, इसलिए मैंने पहले से कह दिया, मन बनाना पड़ता है, सब करना पड़ता है, नहीं तो पता चला मन तो बहुत था पर महाराज जी हमारा रिजर्वेशन कहीं और का हो गया था। तो कार्यक्रम में घोषित तो नहीं कर रहा हूँ, पर इतना बता दूं, हिंट दे दूं कि इसी जून माह में ही है, ज़्यादा देरी नहीं है। तो आप लोग सामान्य इंद्र के लिए तो अभी से अपनी एंट्री शुरू कर दीजिए। नहीं समझे? कम से कम यह तो हमें यादगार होगा कि शांतिनाथ भगवान के उस पंचकल्याणक में हम सामान्य इंद्र तो बने थे। कमेटी वालों से मेरा यह है कि सामान्य इंद्र की राशि भी निर्धारित कर दें और पूरी फैसिलिटी दें। ऐसा नहीं, जितनी राशि होगी उससे ज़्यादा तो दे देंगे उनको। तो ऐसे कम से कम कितने इंद्रदानी बनना चाहिए बताओ आप लोग? शांतिनाथ भगवान का इतना बड़ा अनुष्ठान है तो अच्छी संख्या में इंद्रदानी बनना चाहिए। तो इस प्रकार बहुत जल्दी जैसे जैसे हम सिद्धों की आराधना में लीन होंगे, अगले अनुष्ठान की तैयारियों की और डेट तिथि बहुत जल्दी आने को है, कमिंग सून। जय बोलो आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महामुनि की। आशीर्वाद आशीर्वाद। ये तो सौधर्म में दावेदार। चलिए सभी हमारे पंचायत कमेटी मनोज जी बांगा जी। माथा गुरु भर दे दो चौमासा, चरणों में झुका है माथा। महाराष्ट्र के सानिध्य में हम गुरुदेव की फिरता पद दातार हो, करता निज गुण रास। धर्मामृत और जलधि सो, ज्ञान भान तुम रूप, तुमरे चरण सरोज को नामत देहु जगभूप। मैं बंदो जिन देव को करियत निर्मल भाव, कर्म बंद के शेद ने और न कछु उपाय। भव जन को भवकूपते तुम ही काढ़न हार, दीन दयाल अनाथपति आत्म गुण भंडार। चिदानंद निर्मल कियो होय करम रज में, सरल करिया जगत में भव जन को शिव गे। पद पंकज पूजते विघ्न रोग टल जाए, शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विषता खाए। चक्री खग कर इंद्र पद मिले आप ते आप, अनुक्रम कर शिव पद लहे नेम सकल गनिपा। बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पतित बहुत पावन किए गिनती कौन करे, अंजन से तारे प्रभु सोजे जय जिन दे। पति नाम भव दधि विषय तुम प्रभु पार करेव, हेवटिया तुम हो प्रभु सो जय जय जिन देव। राग सहित जग में रुलो मिले सरागी देव, रीति राग भेटो अबे भेटो राग कुटे। कितन गोद कितनार की कित्रियंच का ज्ञान, आज धन्य मानुष भयो पायो जन वरदान। तुमको पूछे सुरपति अहिपति नरपति दे, धन्य भाग मेरो भयो
करने लगे तुमसे। अशरण के तुम शरण हो निराधार आधार, जी जी। मेनुवत भव सिंधु में खेव लगाओ पार। इंद्रादिक गणपति थके कर विनती भगवान, अपनों विरध निहार के कीजे आप समान। तुमरी ने कुछ दृष्टि ते जग उतरत है पार, हाहा डूब्यो जात हो नेक निहार बंडी। जो मैं कहूँ और सो तो न मिटे उलझार, मेरी तो सो बने ताते करो पुकार। वंदो पाचो परम गुरु सुर गुरु वंदत जास, विघ्न हरण मंगल करण पूर्ण परम प्रकाश। 24 जिन पदे नमो नमो शारदा माय, शिव मग साधक साधु नमे रचो पाठ सुखदाय। मंगल मूरत परम पद पंचधरो नित ध्यान, हरो अमंगल विश्व का मंगलमय भगवान। मंगल जिन बरपति नमो मंगल अरिहत देव, मंगलकारी सिद्धि पद सो बंदो समे। मंगल आचार्य जय मुनि मंगल गुरु अवधाय, जय हो। सर्व साधु मंगल करो बंदो मन बचकाय। मंगल सरस्वती मात का मंगल जिन वर्धय में, मंगल में मंगल करो हरो असाता कर्म। या विधि मंगल से सदा जग में मंगल होत, मंगल नाथो रामय भव सागर दृढ़पोत। सब लोग दोनों हाथों को जोड़ लें, चर्चाओं को विराम दे दें, सावधान हो जाएं, दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। हत अर्हत पूजा प्रतिज्ञायाम पूर्वाचरण क्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम, भाव पूजा वंदना स्तव समितम श्रीमद पंच महागुरु भक्ति कायोत्सर्गम करोम्यम 9 बार नमोकार। हाँ, हमारा विनोद जी एमपीटी ध्वजारोहण करता परिवार भी यहाँ अग्रिम पंक्ति में जाओ भैया, सबसे आगे यहाँ। पंच नमो यारो नित्य शरम ब्रह्म वाचिका। कल से कोई भी सलवार सूट हो उचित पारितोषिक दिया जाएगा। दीप सुधो फलार्घ उदक चैदन तैडुल पुष्प कैश। भ्यो नमः द्रव पामते उदक चैदन तन तैडुल पुष्प के सरस दीप सुधो। समजन चेतल जिनमें भारतवर्ष में से समजन चेतल प्रथमाभिवंद जगत रेशम शाद्व्याद नायक मनंत चतुष्टयार हम। श्री मूल संग सदृशां सकते के हेतु जिनेन्द्र यज्ञ विधिरेश मया विधाई। पुष्प लीजिए। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जन पंगवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदय सुस्थिताय, स्वस्ति प्रकाश सहजोजित धर्मयाय, स्वस्ति प्रसन्न ललिता बुध वैभवाय। स्वच्छलत विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभासकाय। स्वस्ति त्रिलोक विदितैः चिदुद्गमाय, स्वस्ति त्रकाल सकलायत व्यस्तताय। हाथ जोड़िए। द्रव्यस्य शुद्धिमधिगम्य यथानुरूपम, भावस्य शुद्धिमधिकामधिगन्तु कामः। आलम्बिनानि विविधानि बलम्बुवल्गं, होतार्ति यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्। अर्हन् पुराण पुरुषोत्तम पावनानि, वस्तुन्यन्योनमखिलान्ययमेक एव। अस्मिन् जलद्दिमल केवल वौद्यवनो, पुण्यं समग्रमहमेकमनाजुहोमि। ओम विधियक प्रतिज्ञां विदमाग्रेषु परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। श्री विश्वनाः स्वस्ति स्वस्ति श्री अचिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदनः। शेरे समते स्वस्ति स्वस्ति सभा, श्री पुष्पदंता स्वस्ति स्वस्ति श्री शीता। शेरे विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री, श्री अरुणातः श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति पम्मे की बीजम संभिन्ने संस्रोते पदानुसारता कतनो गरीणी धनोर्वता कामे मर्तति मताप्ति माप्ता। तथा प्रत सकलीकरण क्रियाविधि प्रारंभ बेलायाम श्री सिद्ध भक्तिम कायोत्सर्गम करोम्यहम 9 बार नमोकार करें बड़े भावों के साथ।
हाथ जोड़िए, भगवान की तरफ दृष्टि। शरीर जीव घणाम जित्ता दंशनेन नाणे असाय रमणायार लक्षण में अंतु सिद्धाणम मूलोत्तर पैडीडम बंदोदय सत्यकम मुक्का मंगल भूदा सिद्ध अट्ठ गुणातीत संसारा अट्टवी कम वीला सीधी भूदानि रंजनानिच्च अट्ठ गुणा कच्चा लय गणवासनो सिद्धा सिद्धान टट्टमला विशुद्ध बुद्धि लद्धि संवावाति और सिर से हरि अपसियंतु भणारे असव्य गमना गमन विमुक्के वीड्य कम पैडी संगाद सु संपत्ते ते सिद्धा वंदमो नित्यम जय मंगल भूदानम विमलाणम नाणदंसणमयाणम तैलोह सेहनाणम नमो सदा सव्य सिद्धाणम सम्मत नाणदंसण वीर सोमम तह भवगरणम अग्रो मव्वावहमट्ठ गुण होति सिद्धाणम तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धे नाणमी दंसनमी असिद्धे सिरसा नमश्यामि इक्षामि वंते सिद्ध भक्ति का सगौ तस्सालुचम समनाण समदंसन समचर्युत्ताणम अट्टवी कम विपमुकाणम अटगुण संपन्नाणम उड्डलोय मत्तमी पैठ्याणम तव सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित्र सिद्धाणम अतीत नागत वट्टमाल कालत्ते सिद्धाणम सव्य सिद्धाणम सयाणिच कालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमश्यामि दुःखखो कमखो बोहिलाहो स्वहि गमनम समाधि मरणम जनगुण संपत्ति हो दमज्जम अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्टि भगवान की। आपके पास में ऐसी एक प्लेट होगी, उस प्लेट में जल भर लीजिए, रखे हुए में सभी लोग। अगर उसमें चंदन हो तो आपने चंदन कलश में डाल लीजिएगा, उसको व्यवस्थित कर लीजिएगा। सबके पास में है ना? चलिए जल भर लीजिए और इधर हमारी तरफ देखेंगे। दोनों अंगूठों को जल में डुबोना है, दोनों अंगूठों को मिलाइए और जल में डुबो करके रखिए। तब तक हम मंत्र बोलेंगे। ओम राम नमो हरिहंतणम राम। ऋषभ भैया करो, क्या कर रहे हो? क्या करना है? अंगूठों को जल में मिलाना है। हाँ, मेरी नज़र सब तरफ रहती है, ध्यान रखना, भले मैं मंत्र बोलूं चाहे नहीं बोलूं। ओम राम नमो हरिहंतणम राम। अंगुष्ठाभ्याम नम की तर्जनी लीजिए, जल में डुबोइए। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम तर्जनीभ्याम नमः। बोलो सिद्ध परमेष्टि भगवान की। बड़ी उंगली मध्यमा जल में डुबोइए। ओम रूम नमो आर्याणम ह्रूम मध्यमाभ्याम नमः। बोलो आचार्य परमेष्टि महाराज की। चौथी उंगली लीजिए अनामिका। ओम रोम नमो उज्जायण ह्रोम अनामिकाभ्याम नमः। बोलो उपाध्याय परमेष्टि महाराज की। छोटी उंगली कनिष्का। ओम ह्रा नमो लोए सव्य साहणम राम कनिष्ठिकाभ्याम नमः। बोलो साधु परमेष्टि महाराज की। वो जो जल है उसको हाथ में लेकर के अच्छे से आगे पीछे दोनों साइड धो लीजिए। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रोम रा करतलाभ्याम नमः। ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम ह्रोम रा कर पृष्ठाभ्याम। ये करतल होता है, ये करतल और ये कर पृष्ठ दोनों। मम शीर्ष रक्ष रक्ष स्वाहा। अपने मुख का ह्रीम मम वदनम रक्ष रक्ष। अपने हृदय का स्पर्श रक्ष रक्ष। अपनी नाभि का आपके दरबार तक मैं पैदल पैदल आ सकूं, गाड़ी से नहीं। ओम ह्रा नमो लोए सव्य सावणम पादौ रक्ष रक्ष। अब 4 दाने पुष्प के लेकर के अपने शरीर पर 4-5 दाने बस। ओम ह्राम नमो अरिहंताणम ह्राम माम छ। अपने वस्त्रों शुद्धि हो गई, लेकिन अब है ड्रेस कोड। ओ माय गॉड, अच्छा हो आप लोग कोर्ट तक ना जाए, कोर्ट में है। हाँ, 8 दिन की 8। अब क्या है ना, इंद्र है भांति भांति के रूप बना के आते हैं, सौधर्म इंद्र। वो स्वर्ग में कपड़ों की तो कोई कमी है नहीं, विक्रिया के माध्यम से अपने अपने रूप बन। चलिए लीजिए पूजा के वस्त्र पर। ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम ह्रीम पूजा वस्त्रम रक्ष रक्ष। आपकी पूजा की जो थाली है, भैया सचिन भैया सबके भोजन की व्यवस्था है क्या? चिंता नहीं करना। अभी रक्ष रक्ष एक बार हो लीजिए। ओम छा अच्छे से डाल लो, गर्मी है, चिंता नहीं कर। जात बह प्रकारम कल्याण निर्मित महम कटकम जिनेश पूजा विधान ललिते स्वकरे करोमि। ओम नमस्ते सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। सभी के हाथ में बांधे। सप्त व्यसन का त्याग सबको पता, जुआ मांस मदिरा आदि ये तो सबको पता है। रात्रि में किसी को भी भोजन नहीं करना। जितने लोग विधान में बैठे हैं प्रयास करना 1 बार भोजन करें। नहीं बन रहा है 2 बार करें, नहीं बन रहा है 3 बार का नहीं बोलूंगा। हाँ, पानी जब भी पीना है, गर्मी है भैया जी, पानी पियो, पानी पीने पर अनछना पानी नहीं पीना, छान करके पीना। बिस्लरी की बोतल से नहीं पीना है, नहीं तो सीधे बाजार में गए, बिस्लरी की बोतल ली और गड़गड़ 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 1 बार में पूरी बोतल नहीं। बाजार का कुछ भी नहीं खाना। जो हमारे ऋषभ भैया ने आपके लिए भोजनशाला में जो 16 वाली और 18 वाली है ना, दोनों तरह की भोजनशाला है, उसमें आप अच्छे से भोजन ग्रहण करें। शाम को दूध पानी लें,
भोजन करने की ताकत है तो घर पे अपना जो भी बनाकर, बाजार का कोई भी पाश्चात्य भोजन, मैगी, पिज़्ज़ा, समोसे, कचौड़ी, नमकीन, हल्दीराम, मनोहर डेयरी, कुछ भी उपयोग नहीं करना। पुरुषों को बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, शिमला, गुरु, काका नहीं खाना। महिलाओं के लिए लिपस्टिक, नेल पॉलिश। महिलाएं भी वचन काय से किए हुए दोषों की आलोचना, गर्ह, निंदा आत्मपूर्वक करके प्रतिक्रमण करता हूँ। जोर से बोलो, प्रतिक्रमण करता हूँ। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से निमित्त से किसी जीव की विराधना अथवा प्राण पीड़ा हुई हो तो उसे मैं आत्मनिंदा पूर्वक मन वचन काय की शुद्धि से परित्याग करता हूँ। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, त्रस काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, इस प्रकार स्थावर जीवों की मैंने स्वयं मारा हो, अन्य से मरवाया हो, मरवाने वाले को भला कहा हो, तो हे भगवान वह मेरा सब पाप मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मन वचन काय एवं कृत कार्य तन्मोदना से जिन जीवों का मुझसे घात हुआ हो, हे भगवान, ऋषभ भैया बोलो, हे भगवान वह सब पाप मिथ्या होवे। चिंता नहीं करो भोजनशाला में क्या हो रहा है, बिल्कुल चिंता नहीं करो। तुम तो इधर देखो, उधर उधर कुछ मत देखो, उधर मत देखो कि केरी का पना बना कि नहीं बना, बिल्कुल मत देखो। हाँ इधर देखो भगवान के, मैं सबको देख रहा हूँ, ध्यान रखना। हाँ हे भगवान, अज्ञान व प्रमाद से, अतिचार व अनाचार से व्रत भंग का दोष लगा हो तो हे भगवान मैं मन वचन काय से उपस्थापना करता हूँ। दिवस संबंधी शारीरिक, मानसिक, वाचनिक कार्य करने में जो दोष लगे हों, हे भगवान उनका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अब मैं मन शुद्धि के लिए अपने किए हुए दोषों की आलोचना करता हूँ एवं दोषों से मुक्त होने के लिए श्री पंच परमेष्ठी का चिंतन कर सिद्ध भक्ति में लीन होता हूँ। इस प्रकार से हमने ये सकलीकरण की क्रिया को यहाँ पर संपन्न किया। लेकिन अभी तक आप कह रहे हैं हम सौधर्म हैं, हम कुबेर हैं, पर अभी हमने आपको कुछ भी नहीं बनाया। आपके कहने से कुछ भी होने वाला नहीं, क्योंकि जो मंत्र जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, आप कुछ भी बन जाओ, होने वाला नहीं। इंद्र प्रतिष्ठा इसलिए अनिवार्य है क्योंकि स्वर्ग में जो देवता होते हैं उनको किसी प्रकार का सूतक और पातक नहीं लगता। मनुष्यों को सूतक पातक लग जाता है, चक्रवर्ती के लिए भी सूतक पातक नहीं लगता। समझ में आ रहा है? चक्रवर्ती कितनी रानियां होती हैं ऋषभ भैया? 96,000 रानियां होती, ये तो तुम्हें पता है बिल्कुल। अभी दूसरा प्रश्न पूछूंगा तो बिल्कुल नहीं बता पाओगे। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती हैं, असंख्यात पुत्र पुत्रियां होती हैं, तो उनको सूतक पातक, क्योंकि रोज ही किसी ना किसी को। अभी मैं भरतेश वैभव पढ़ रहा था, महाराज अपने सिंहासन पर बैठे हैं और सेवक आ गया दूत, महाराज आपकी 3 रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब अभी जो दूत था बड़ा चतुर था, उसने ये नहीं कहा कि आपकी बड़ी रानी को कि छोटी रानी को, क्योंकि 96,000 है, कहाँ तक बड़ी छोटी करेंगे। उसने एक साथ कह दिया, हे महाराज आपकी 3 रानियों को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। तो वो दूत भी उनके बड़े समझदार रहते हैं। तो अब हम आपको यहाँ पर इंद्र प्रतिष्ठा के मंत्रों के माध्यम से आपको इंद्र बना रहे हैं 8-9 दिन के लिए। फिर उसके बाद तो आप जो हो वही हो। चलिए पुजारी जी यहाँ पर आ जाएंगे, दोनों हाथ जोड़ लीजिए। पहले आपने जो पहले मुकुट और माला पहन रखी है उसको निकाल करके अपनी टेबल पर रख लीजिए। जिनके पास दी है, जिनको हमारे ऋषभ भैया ने, वो निकाल करके टेबल पर रख लें। और उस मुकुट माला को, जनेऊ को नहीं उतारना। जनेऊ को क्यों उतार रहे हो? जनेऊ जनेऊ स्वधर्म जी, वो देखो उतार गया। भगवान आत्मा, हाँ। हार मुकुट की शुद्धि करना है। एक हाथ में हार मुकुट और एक हाथ में जल लीजिए। ओम
ओम राम नमो हरियंतणम ओम ह्रीं नमो सिद्धणम ओम ऋण नमो हरियणम ओम ऋणो वज्जायणम ओम राण नमो लोहे सव्यसाहुणम इंद्रंद्राणी आभूषणानि पवित्राणि कुरु कुरु। जल तो डालो, ऐसे ऐसे कर रही है। चलिए पुजारी जी सबके ऊपर पुष्प क्षेपण कर दे, हाथ जोड़ लीजिए, खड़े हो जाओ नितिन भाई, बाद में करना विनायक इंद्र की पूजा, बाद में 12 बजे के बाद पुष्प क्षेपण करिए। द्रगवो देशवत रूप रत्नत्रयं भवेत् मे लिखितं भक्तम आकामितं ब्रह्म निर्वेद युक्त साधिवादि दीक्षा विधना विशिष्टम ओम ह्रीं अर्हत देव यज्ञ दीक्षा अंगीकारः। चलिए अब मैं जिनको बुलाऊंगा, ऋषि भाई तुम ऐसे बैठो कि मुझे तुम्हें दिख पाऊं, खंबा बीच में आ रहा संकेत करने में। जिन जिनको बुलाऊंगा वो अपने अपने जोड़े के साथ में यहाँ पर भगवान के सामने आधे आधे मिनट की भक्ति करेंगे और उनको हम यहाँ पर संस्कारित करेंगे। बाहर निकालें ना इसको। चलिए सर्वप्रथम हमारे इस अनुष्ठान के सावधान, होशियार, खबरदार, मालदार साधर्मेंद्र महाराज अपनी सचिन रानी के साथ भगवान के सभी झूमने नाचने चलो आज सिद्धों के दर पे, सभी झूमने नाचने चलो आज सिद्धों के दर पे। रत्नों की वर्षा, रत्नों की वर्षा, रत्नों की आयो रे आयो रे आयो रे आयो, मंगल अवसर आयो, चक्र को पाट रचायो, आनंद आनंद आयो रे आयो रे आयो रे आयो, मंगल अवसर आयो रे। ओम हाथ जोड़ लो। मैं तो ओढ़ूंगी चुनरिया तारे रंग की, मेरी रंग की, दोनों हाथों चलो रे प्रभु दरबार में चला, सब झूमने नाचने चला आज सिद्धों के दर पे। नगरिया चला चक्रवर्ती प्रभु की नगरिया। प्राशु भाई मोर यंत्र मना आके बन बाजू में गागा के समोरी लहराए, केशरिया लहरी लहरी लहराए, केशरिया लहरी लहरी। ओम ह्रीं रमसिया उषा नमो। विधान में तुम चलो सावरिया चलो 40 हजार वाली है ना, इतना तो खर्च कर रहे हैं अपन, एक दुपट्टा अलग से रहेगा, अभी आप स्पर्श कर लेंगे। संव्याज मंच दशा विभात मखंड धोता नवेन्द्र दत्तम संद्राति अपना चलेत है तो माला मुरली करोमि इति रत्नमालाम अवधारयामि। मुकुट लगाइए, अपना मुकुट को स्पर्श किए, जिनके पास में नहीं है वो बना लें, ऐसा हो। शीशाम शंभो मुक्तम त्रिलोकी हर्ष रजच पट्टे बंधम दधामि पापो प्रहन्ते रत्नामालाम जित जाते इति मुकुटम अवधारयामि। अब ऐसे चंदन से विराजितम स्वर्ण निवेद्ययुक्तम तदेधुष्टम विच्युधेन महाधना भोग निरूपणांगा इति कंठाभरणम अवधारयामि। अब हार पहन लीजिए जो सेवा विधातम जिनपस्य भक्ता रूपम परावच कुंडलस्य निषाद वापे इत कुंडलद्यम इति कुंडलदयम अवधारयामि। भुज केयूर बाजूबंद दोनों हाथों में, भुजा सुखे भूले रत्नांगलीयकमहं विनिवेशयामि इति रत्नमुद्रिकाम अवधारयामि। जनेऊ का स्पर्श करें पुरुष वर्ग, इति यज्ञोपवित्रम धारणम करोमि। महिलाएं करधोनी कठी मेघला अनेश दीक्षाम जनस्य गाणम विकोर वरिष्ठे कटिसूत्र मुख्य संभूषिता भूषिताम शरीरम दिनेन्द्र पूजा घटना सुखदा घटित इति कटी मेघलाम। ओम ह्रीं अर्हत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्वसतम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्रीमद पंचम। एक कायोत्सर्ग करके सभी लोग बैठ जाएंगे। फिर ना हम यहाँ किसी देवता की पूजा कर रहे हैं ना उसकी आराधना कर रहे हैं। जैसे ऋषभ भाई ने सारे लोगों को बुला करके देश देश के विदेशों के राजा महाराजा यहाँ पर भगवान की पूजा करने के लिए आए हैं, भांति कलिंग से आए हैं, कोई सौराष्ट्र से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई विदर्भ से आए हैं, कोई कन्नड़ से आए हैं, कोई जावर से आए हैं, कोई अकोदिया से आए हैं। ऐसे बड़े बड़े देशों से राजा महाराजा पधारे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर हम कई प्रकार के देवगण हैं, वो यहाँ पर इस पूरे स्थान की सुरक्षा के लिए उनको तैनात किया जा रहा है और उनको कहा जा रहा है कि आओ हम विधान कर रहे हैं, आप भी आकर के भगवान की पूजन करो। लीजिए पुष्प क्षेपण करेंगे। भो चतुर्निकाय देव यथा योग स्थाने तिष्ठत तिष्ठत विघ्नं निवारयति श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधाने संयोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। आयात मारुत सुरा पवनोन भटासा संघट्ट सल्लिसल निर्मल कांक्षरीक्षा वात्यादि दोष परिभुक्त वसुंधरायां प्रत्युह कर्म निखिलम परिमार्जयन्तु
भोग वायु कुमार देवगणा यथा योग स्थाने तिष्ठत तिष्ठत वायु कृत विघ्नं निवारित निवारित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधाने संयोगम कुरुत कुरुत स्वाहा आयात वास्तु विधिभूषट सन्निवेशा योग्यांश भाग्य परिपुष्ट वपु प्रदेशा अस्मिन् मखे रुचिर सुस्तिर्भूषणांगे सस्ता यथाट विधिना जिन भक्ति भाजा। वो वास्तु कुमार देवगणा यथा योग स्थाने तिष्ठत तिष्ठत विघ्नं निवारित निवारित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधाने संयोगम कुरुत कुरुत स्वाहा आयात निर्बल नृभा कृत सन्निवेशा मेघा सुरा प्रमद भार नमस्कृष्का अस्मिन् मखे विकृत विक्रियानितान्ते सस्ता भवन्ति निज भक्ति मुदारयन्तु। भो मे कुमार देवगणा यथा योग स्थाने तिष्ठत तिष्ठत मे कृत विघ्नं निवारित निवारित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधाने संयोगम कुरुत कुरुत स्वाहा आयात पावक सुरा सुर राज्य पूज्य संस्थापना विधि सुसंस्कृत विक्रिहार्या स्थाने यथोचित कृते परिबद्ध कक्षा संतोषियम लभत पुण्य समाज भाजम। हाथ जोड़िए सब लोग, हाथ जोड़िए। भोगनी कुमार देवगणा यथा योग स्थाने तिष्ठत तिष्ठत अग्निकृत विघ्नं निवारित निवारित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधाने संयोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। चलिए आखिरी नागा समा विशल भूतल सन्निवेशा संभक्ति मुस्तलित तात्र प्रकाश्या आशिर विषादिकृत विघ्न विनाश हेतु सस्ता भवन्ति निज योग महासनेषु। भो नाग कुमार मोबाइल कोई भी नहीं चलाएगा यहाँ पे, इंस्ट्रूमेंट वाले जितने भी हैं मोबाइल को कल से घर पे रख के आएंगे, काम में ध्यान देंगे, मोबाइल घर पे रख कर आएंगे। भो नाग कुमार देवगणा यथा योग स्थाने तिष्ठत तिष्ठत विघ्नं निवारित निवारित श्री सिद्धचक्र महामंडल विधाने संयोगम कुरुत कुरुत स्वाहा। अब 4 द्वारपालों की स्थापना करेंगे 4 दिशाओं में। देखिए यहाँ पर आपके इस धर्मशाला में कौन सी दिशा कौन सी है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। ये पूरब है, वैसे ये पश्चिम है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, लेकिन हमारे प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार जो मूल दिशा होती है उसको ही पूर्व रूप में हमने यहाँ पर व्यवस्थित किया है। इसलिए यहाँ पर पहले हमारे सौदर में थोड़े से पुष्प बीच में जहाँ बताएंगे पूर्व दिशा के प्रातिहार के रूप में स्थापित करेंगे। भो कुमुद प्राति पूर्व द्वारी तिष्ठ तिष्ठ सर्वविघ्निमाणम कुरुत कुरुत स्वाहा। दक्षिण में अजित भाई भो वामन प्राति दक्षिण द्वारी तिष्ठ तिष्ठ सर्वविघ्निमाणम कुरुत कुरुत स्वाहा। पश्चिम में पीछे भो अंजन प्राति पश्चिम द्वारी तिष्ठ तिष्ठ सर्वविघ्निमाणम कुरुत कुरुत स्वाहा। उत्तर में भो पुष्पदंत प्राति उत्तर द्वारी तिष्ठ तिष्ठ सर्वविघ्निमाणम कुरुत कुरुत स्वाहा। पुष्प क्षेपण कर दो रजत पुष्प के रूपे। भो धनुद रत्न वृष्टिम मुंच थोड़े से मुंच मुंच स्वाहा। आप लोग सब वापिस सजाएं, वापिस सजाइए। धनपति कुबेर आइए। अब आपको यहाँ पर चूर्ण की स्थापना करना है। वो चूर्ण होते हैं माणिक के, मोती के, हीरे के, पन्ने के। ये चूर्ण की स्थापना हमारे कुबेर जी करेंगे। पहले पहुंचिए आप। सबसे पहले ओम ओम सबसे पहले सफेद चूर्ण की स्थापना करेंगे। आप लोग सुने और देखें और समझें कि क्या हो रहा है। सफेद चूर्ण की स्थापना हो मुक्ता चूर्ण मुदीर्ण पूर्ण कनक थालारति मंडल हृद विकल्पा तुम भो कुबेर जिन सत मन चित्र शोभे सन मंडलम यशो। श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि पूर्व दिशायां पीत ध्वज स्थापनम करोमि। और स्थापित करके अपने स्थान को पहुंचते जाएंगे। ओम ह्रीम श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि आग्नेय दिशायां श्वेत ध्वज स्थापनम करोमि। ओम ह्रीम श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि दक्षिण दिशायां कृष्ण ध्वज स्थापनम करोमि। ओम ह्रीम श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि नैऋत्य दिशायां हरित ध्वज स्थापनम करोमि। पश्चिम में सफेद। ओम ह्रीं श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि पश्चिम दिशायां श्वेत ध्वज स्थापनम करोमि। पहुंचते जाएं। ओम ह्रीं श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि वायव्य दिशायां नील ध्वज स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि उत्तर दिशायां कृष्ण ध्वज स्थापनम करोमि। पहुंच जाइए। एक पात्र और
हमारी माताएं, ये तीनों माताएं आ जाओ, पहुंचो, पचरंगा ध्वजा स्थापित करो, पहुंच जाओ, उठो जल्दी। अत्र अत्र अवतर अवतर। हाँ, पचरंगा ध्वजा हमारी त्यागी व्रती तीनों माताएं स्थापित कर देंगी। पहुंचिए, जल्दी पहुंचो, पचरंगा दे दो बेटा इनको। ओम ह्रीम श्री सिद्धचक्र मंडलोपरि ईशान दिशायां पचरंगा ध्वजा स्थापना करोमि। चलिए, बहुत सुंदर। अब मैं चाहता हूं अभी 2 मिनट काम पूरा हो जाए, 2 मिनट रख करके अपने स्थान पर आ जाएंगे। पुजारी जी इसको सेट कर देंगे। 8 नाम और चाहिए अष्टमंगल द्रव्य के लिए। लाओ थाल लाओ, अष्टमंगल द्रव्य करते जाइए और पीछे होते जाइए। ओम ह्रीं अष्टमंगल द्रव्य स्थापनम करोमि। इधर से निकलो जी जी, ऐसी परिक्रमा करो, निकलते जा। ओम ह्रीं अष्टमंगल द्रव्य सम्मोषणम स्थापनम करोमि। ओम ह्रीं सम्मोषणोपरि परि अष्टमंगल द्रव्य स्थापनम करोमि। अभी तो 1-1.5 घंटा लगेगा भैया जी का। ओम ह्रीं अष्टमंगल द्रव्य स्थापनम करोमि। चलिए, इसके पश्चात हम 4 प्रमुख पात्रों को आवाज देंगे। कलश मतस्मनि विधिमान कर्मणि श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान वीर निर्माथम ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्याम तथौ वार शनिवासरे कार निर्विघ्न समाप्यातम नव रत्न गंध नक्षत पुष्प श्रीफलादि शोभितम मंगल कलश स्थापनम करोमि। ह्रीं क्षीं हम सह स्वाहा। भी अच्छे, आइए पहुंचेंगे। रुचिर दीपल कम मुदा ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। ओम ह्रीं अज्ञान तिमिरहरम मंगल दीप प्रज्वलनम करोमि। जय हो। चलिए, अब इसके बाद हम हमारे इस अनुष्ठान के मुख्य यजमान भैया ऋषभ भैया हाथ धो लीजिए, शुद्धि कर लीजिए। मंडल पर यंत्र की स्थापना करेंगे हाथ धो करके। पुजारी जी एक सिंहासन सहित छोटा वाला पहुंचे, शुद्धि कर लें एक बार। सिद्ध यंत्र ये सबसे बड़ा महान है। देखो भैया पूजन कर लो, सिद्ध चक्र विधान है। देखो भैया पूजन कर लो, सिद्ध चक्र विधान है। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। सरसों दे दीजिए, सरसों हाथ जोड़ लीजिए, हाथ जोड़ लीजिए अंतिम आशीर्वाद के रूप में। ओम ह्रीं आपका स्वागतम, आपका आप पधारे, धन धन ये प्रीतम स्वागतम सुस्वागतम। इस प्रकार से हाथ जोड़ लीजिए, सभी लोग हाथ जोड़ लें। अब सावधान हो जाएं, कुछ लोगों के चेहरे उतर गए हैं, किस लोगों कल से तो फिर अपने को आनंद ही लेना है। बाबा आनो पड़े सी नमन कर तीर्थंकर ध्याय, सिद्धि सिद्धि राजति सदा नमो चित्ति वलसाय। ओम ह्रीं श्री देवशाद गुरु विद्यमान में श्री तीर्थंकर अनंत आनंद परम सत्य परम। ओम ह्रीं श्री देवशाद गुरु विद्यमान में श्री तीर्थंकर अनंत आनंद सत्य परमेष्टमो अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो ओम जय ह्रीं श्री हो। देवशाद गुरु विद्यमान में श्री तीर्थंकर अनंत आनंद सत्य परमेष्टमो अत्र मम सन्निधौ भव भव वषट सनधिकरणम परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। सभी लोग बैठ जाएं, एक तर्ज पर लेकर के चलेंगे। हो आओ बसाले मन मंदिर में जिन प्रतिमा भगवान की, जिनके दर्शन से मिलती है हमें रोशनी ज्ञान की। आओ बसाले मन मंदिर में जिन प्रतिमा भगवान की, जिनके प्यार मिला है जी तेरा प्यार मिला है, तेरा प्यार मिला है। उड़ी उड़ी जा
उड़ी उड़ी जाए, मन की पतंग में आए, मन की तरंग मेरी खिली खिली जाए। सुर नर मुनि नित्य सेवा, हर्ष ज्ञान ले रे ढोली बाजे, ढोली बाजे में पूजो प्रभु पाए। ओम प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय नमो नमः। हरगम रूपामती। हमारे समोशरण में जो जो भगवान विराजमान है उनके लिए हम चढ़ाएंगे। तुम पद पंकज से प्रभु झर झर झरी पराग, और परिक्रमा लगा करके अपने स्थान पर पहुंचेंगे। चलो। वर्ण का वर्ग महान, अष्टपूर्व बेटा कंट्रोल करो। वर्ण का वर्ग महान, अष्टपूर्व विधि अगले, भक्ति भाव और ठान पूजो आग्ने दिशि। ओम ह्रीं रम काका गाघया अनात्मा सिद्धाधिपति आग्नेय दिशि अर्घम द्रवपामति स्वाहा। वर्ण च वर्ग प्रसेदि बस विधि अर्घ उतार के, मिलिए बस विधि रीति दक्षिण दिशा पूजा करो। ओम ह्रीं रम चा चा जाझया अनात्मा सिद्धाधिपति दक्षिण दिशि अर्घम द्रवपामति। वर्ण टवर्ग प्रशस्ति चल फलाद शुभ अर्घ ले, पाओ सब विधि स्वस्थि नैरत दिशि अर्चा करो। ओम ह्रीं अर्हम टा ठा डाढ़ाणा अनात्मा सिद्धाधिपति नैऋत दिशि अर्घम द्रवपामति स्वा। यज्ञ नायक महायज्ञ नायक। वर्ण तवर्ग मनोगे यथा योग कर अर्घ धरे, मिले है सब शुभ योगी पूजन कर पश्चिम दिशा। चलिए पश्चिम में पहुंचिए शीघ्रता से। ओम ह्रीं रम तथा दधना अनात्मा सिद्धाधिपति पश्चिम दिशि अर्घम द्रवपामति स्वाहा। वर्ण पवर्ग सुभाग करो आरती अर्घ ले, सब दी आरती त्यागे वायव्य दिशा पूजा करो। ओम ह्रीं रम पापा बाभा अनात्मा सिद्धाधिपति वायव्य दिशि अर्घम द्रवपामति। हो वर्णीय वर्गी सारे कर्व अर्घ बस द्रव्य करे, भाव अर्घ उर्धारे उत्तर दिशा पूजा करो। चलिए उत्तर दिशा में ओम ह्रीं रम या रालावा। ओ इसमें एक मिनट हमारी पुस्तक में गलत लिखा। ओम ह्रीं रम या लावा अनात्मा सिद्धाधिपति उत्तर दिशि अर्घम द्रवपामति स्वाहा। शेष वर्ण चौते उत्तम अर्घ बनाए के, नशे कर्म बस भयते पूजो हो ईशान दिशि। ओम ह्रीं रम शः अनात्मा सिद्धाधिपति ईशान दिशि अर्घम द्रवपामति। आइए पहली पूजन की स्थापना करने के लिए मंडल पर हमारे श्रीपाल जी अकेले सिंगल, साथ में सौधर्मन जी अकेले सिंगल, साथ में कुबेर जी अकेले सिंगल। परम सूर्य ध्यावती हरिनाग को, एक हरि सम पूजन निमित्त सिद्धि चक्र मंगले करो। चलिए खड़े हो जाइए। खड़े होकर आह्वान स्थापन सन्निधिकरण सभी लोग करेंगे। मुख्य पात्र मंडल के ठोने पर स्थापना करेंगे। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अष्टगुण सहित श्री सिद्ध परमिष्ठने अत्र उत्तर उत्तर सम्मोषत्याह्वानम। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम अष्टगुण सहित श्री सिद्ध परमिष्ठने अत्र तिष्ठिष्ठाठाय स्थापनम। ओम ह्रीं अष्टगुण सहित श्री सिद्ध परमिष्ठने अत्र मम सन्नितो भव भव वषट सन्निधिकरणम। सूक्ष्मादिक कुबेर जी जो है चांदी के फूल समर्पित करेंगे मंडल पर। चांदी के फूल कुबेर जी। सूक्ष्मादिक गुण सहित है। बिल्कुल भैया कम कर लो। और सूक्ष्मादिक गुण सहित और हम अनंत ज्ञानाय नमः अनर्गपद प्राप्ति अर्घम द्रवपामति। हो चक्षु अचक्षु विधि विधि नाशी केवल दर्श ज्योति प्रकाश। ने 8 कर्म नाश करके 8 गुणों को प्राप्त किया, उसके अर्घ चढ़ रहे हैं। ओम ह्रीं रम अनंत दर्शनाय नमः अनर्गपद प्राप्ति अर्घम द्रवपामति स्वाहा। अंतिराय विधि प्रकृति अपारा जीव शक्ति घाते निर्धारा। ते सब घात अतुल बल स्वामी लसत अर्घे। प्रियताही मन पर यही हो जानत नाही। अलख अनूप अमित अधिकारी नमो सिद्ध सूक्ष्म गुणधारी। ओम ह्रीं रम सूक्ष्मत्वाय नमः अनर्गपद प्राप्ति अर्घम द्रवपामति। एक क्षेत्र अवगाह स्वरूपा भिन्न भिन्न राजे चिद रूपा। निज पर घात विभाग विडारा नमो सहित अवगाह अपारा। चलिए ध्वजारोहण करता परिवार पहुंच जाए। ओम ह्रीं अवगाहनत्वाय नमः अनर्गपद प्राप्ति अर्घम द्रवपामति। हो परिकृत ऊंच नीच पद नाही रम। चक्र पूजन मन आनो अंतिम अर्घाधिका। ओम ह्रीं अव्यवाधाय नमः अनर्गपद प्राप्ति अर्घम द्रवपामति
स्वाहा। चलिए अभी रुको। सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चरित्राय नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः, ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम भीम रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः, ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः। ओम ह्रीम ह्रमसियाउस नमः।